केंद्र भेजा। विधायक भी वहां जा पहुंचे। अधिकारियों को बड़े पैमाने पर कमियां मिलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। जांच टीम ने पाया कि यहां के केंद्र पर क्षेत्रीय काश्तकारों के बजाय रेउसा, थानगांव, सदरपुर, बरौली आदि इलाकों का धान खरीदा गया, वो भी काश्तकारों के महज कागज लगाकर। जांच में टीम ने किसानों के बयान भी लिए। हालांकि जांच टीम कुछ भी बोलने से कतराती रही। सिर्फ इतना ही कहा कि मामले की जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 13 दिसंबर को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने रामपुर मथुरा के केंद्र का औचक मुआयना किया था। निरीक्षण में केंद्र पर दर्जनों काश्तकारों की धान लदी ट्रालियां खड़ी पाई थीं। यही नहीं, केंद्र पर बहुतायत की संख्या में काश्तकारों के धान में नमी बताकर किसान शुरू से बिचौलियों से धान खरीदने का आरोप लगा रहे थे। इधर केंद्र प्रभारी किसानों के धान के नमूनों को किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर औने पौने दामों पर खरीदने को विवश कर रहे थे। यकीन नहीं होता है तो आप भी सुने किसानों की समस्याएं। धान लाए थे सर, तो तोल नहीं रहा, रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये हो गए 8 दिन। कह रहे हैं आपका धान डाल दिया, पहले पास हवेली के बांधी लाए थे थोड़ी 2 किलो, तो कह रहे थे सही तुल जाएगा। फिर जब लेके आए तो कह रहे थे मतलब ये नहीं कर पाएगा, आपका धान डाल दिया। समस्या क्या, मैं 1 महीना 8 दिन से दौड़ रहा हूँ। पहले बताया 10 तारीख को तोला जाए, अगली 10 तारीख को, फिर बताया 12 को लाना, फिर बताया 23 को लाना, फिर बताया 3 तारीख को लाना। हम 4 तारीख को धान लेकर आए थे, तब से आज हो गए 9-10 दिन धान खड़ा हुआ है। फिर बताया परसों कि तुम्हारा धान रिजेक्ट हो गया है, जबकि इससे अच्छे खराब धान सब तौल लिए गए हैं। अब मंडी ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे। आरोप ये दलाल है, बिल्कुल भ्रष्ट है अधिकारी, ये सब पैसों पर खेल। धान यहाँ पे नहीं तोला जा रहा है। 1 महीने से लगातार आते हैं और यही बताया जाता है कल आना। और एक दिन जब ज़्यादा हम कहने लगे कि नहीं धान आप क्यों नहीं तोलेंगे, दिन से दौड़ा रहे हो, तो धान उन्होंने देखा प्रवीण सिंह जी ने और बताया कि धान आपका रिजेक्ट है, हम नहीं ले पाएंगे। तो फिर हमने कहा कि न कोई बात हो तो बता दीजिए। तो कहने लगे नहीं हमको बहुत इधर उधर लेना पड़ता है और आप पैसे देंगे नहीं हमको। तो हमने कहा पैसे तो हम नहीं देंगे, तो मैंने आपका धान रिजेक्ट लिख देंगे, आप लाइए पेपर, मैं लिख देता हूँ, आप चाहे जहाँ दिखा लीजिए, चाहे जिसके पास जाइए, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, आपका धान रिजेक्ट। धान सरकारी कांटों पर नहीं तोल रहा, यहाँ से लेकर सीतापुर तक सभी कांटे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सभी जितने तहसीलदार बड़े अधिकारी सभी भ्रष्ट हैं। सभी बता रहे कि वो लेते हैं, वो खर्चा लेते हैं। धान हमारे 70-80 कुंटल है, कभी नहीं तौला गया, कागज बने रखे हैं। कभी कहते हैं अच्छा नहीं, कभी कहते दिवाली के बाद तौलेंगे, कभी कहते और रुके रहो 10 दिन फिर तौलेंगे। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। इस पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने खाद्य एवं विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे, AR कोऑपरेटिव विवेक सिंह, तहसीलदार अशोक कुमार, जसवंत सिंह की त्रिस्तरीय जांच दल के सदस्य आदि के साथ रामपुर मथुरा स्थित सरकारी धान के केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कागजों पर कुल 24,000 क्विंटल धान खरीदना पाया गया। खरीदे गए धान में लगे किसानों की खतौनी आदि की जांच में खुलासा हुआ कि अब तक क्षेत्रीय किसानों का धान ही नहीं खरीदा गया है, बल्कि थानगांव, सदरपुर, रेउसा, बरौली आदि दूर दराज के किसानों के कागज लगाकर धान खरीदा गया है। क्षेत्रीय विधायक के मुताबिक किसानों को मात्र 50 रुपए प्रति कुंतल देने के नाम पर मात्र पेपर ले लिए गए थे। क्षेत्रीय विधायक ने जिलाधिकारी से क्रय केंद्र प्रभारी प्रवीण सिंह और दलालों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, हमको कई दिनों से रामपुर मथुरा सेंटर की शिकायत मिल रही थी। उस परिपेक्ष में मैं कल आया था, यहाँ पे मैंने चेक किया सेंटर को, और इस व्यक्ति ने व्यापारियों से धान ले करके लिया और किसानों का धान नहीं लिया। और जिन किसानों का धान ले रहे थे, इस पंखे में डालते थे, उसमें 40% बाहर निकल जाता था, 60% बचता था, उसको रिजेक्ट घोषित कर देते थे। या कंबाइन से कटा तो उसमें चावल आ जाता था, उसको रिजेक्ट करते थे। फिर जो हमें शिकायत मिली, कोई राजू टेलर है यहाँ पे, उनके माध्यम से उसको 1400 रुपये में लेने का काम करते हैं। और जो नहीं उनके पास जाता है, तो जितना बाहर 40% निकलता था, वहाँ इनके ब्रोकर दलाल यहीं आपके सेंटर पे रहते थे। तो उधर का तो 1868 में लेते थे, लेकिन जो इधर का छोड़ देते थे उसके लिए 1000 रुपया में लेने के लिए यहाँ पे इनके आदमी रहते थे, वो ले लेते थे। लेकिन जब मैंने इनका ये चेक कराया कल, तो ये यहाँ से पूरा धान लेकर के भागना चाहते थे, जाना चाहते थे। फिर मैंने पुलिस से कहा एक भी धान यहाँ नहीं जाएगा गोदाम का, और ट्राली में गोदाम में मैंने बंद करा करके यहाँ पे पुलिस को लगवा दिया।
आज जब अधिकारी आए, एक टीम बनाई, मैंने डीएम और एडीएम से बात किया और एक टीम बनी, उस टीम के आधार पे जब जांच हुई तो जिन्होंने अपना रिजेक्ट माल को छोड़ दीजिए, जो इन्होंने माल खरीदा था उसमें भी 40% उस पंखे में उड़ रहा है और 60% बच रहा है। इससे यह स्पष्ट है पूरी तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो अधिकारी आए उनके सामने जांच हुई, जांच में किसानों का बयान हुआ और कोई इनका बाड़ा है, उस बाड़ा में एक सोनू नाम का लड़का है, सोमू नाम का, और वो लोग ले जाकर के ट्राली से वहां तौलाते हैं। 24,000 कुंटल इस क्रय केंद्र पे खरीदारी हुई है। और जो मैंने इनका रजिस्टर मंगवाया, देखा और एक गांव का लिया तो रेउसा का यहाँ पे धान तौला गया, जबकि ऑलरेडी रेउसा में स्वयं अपने आप में सेंटर है। रामपुर मथुरा वालों का न तौल करके फर्जी कागज के माध्यम से रेउसा का तौला गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अपने आदमियों को लगा करके और कागज इकट्ठा करके कागजों के आधार पे इन्होंने तौल की हुई है, जो हमको लगता है। और लेकिन मेरी जिलाधिकारी महोदय से और एडीएम महोदय से बात हुई है, जो टीम गठित हुई है, और उनसे भी आप लोगों ने उनका भी वर्जन लिया है, और अगर न लिया हो तो उनका भी वर्जन ले लीजिए और इन पे कठोर कार्रवाई होगी। यह एक गैंग बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने के लिए लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर किसानों के हित में अनवरत काम कर रही है। उसका समय पे चाहे वो किसान सम्मान निधि हो और चाहे वो किसानों का अनाज हो, धान हो, गेहूं हो, वो निरंतर उचित मूल्य दे करके लेने का काम कर रही है। लेकिन ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी उसमें सरकार के पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इन पे कठोर कार्रवाई होगी और मैं मांग भी करूंगा और अधिकारियों से मैंने कहा भी है, जो इनका पूरा गैंग के खिलाफ एफआईआर हो और एफआईआर के साथ इन पे गैंगस्टर और एनएसए लगे, क्योंकि किसानों का शोषण किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयास रहता है, जैसे रेउसा में मैंने कई बार सेंटर चेक किए तो सुधार हुआ, जहां दिक्कत थी तो या तो बंद मिला और बाकी सुधार हुआ। लेकिन यहाँ इसने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। लोगों को कोई रिसीविंग न देना, बाड़े पे तौलाना, और उसके बाद जब उससे पूछा रहा तो वो मना करना कि नहीं नहीं ये नहीं तौला गया, जिसकी रिसीविंग नहीं है। आज तक यहाँ पे कोई ट्रक नहीं आया है, और जब ट्रक नहीं आया है तो 24,000 कुंटल माल यहाँ से कैसे चला गया है, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। ये समझ से परे है। ये बात अधिकारियों से भी आप पूछिए, उनको सोचना चाहिए कि ये इतना धान 24,000 कुंटल कितना धान होता है, और ट्रक यहाँ पे आया नहीं है, ये लद के चला कैसे गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका कहना है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है कि 6 मजदूर एक दिन में 700 कुंटल, हमने कहा सबसे ज्यादा खरीद, तो इन्होंने 8 तारीख बताया। तो मैंने 8 तारीख का रिकॉर्ड निकलवाया तो सारे के सारे रेउसा के लोग मिले, और वो 6 लोग क्या 700 कुंटल धान तोल सकते हैं? ये न्याय संगत नहीं है। इसे स्पष्ट है पूरी तरीके से इसने भ्रष्टाचार किया है। और इस प्रकरण में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और जो हमारे सहकारिता मंत्री जी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, और इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। किसी कीमत पे इनको बख्शा नहीं। ये भी मेरे पास आए हैं, कुछ लोगों के नाम जमीन नहीं है और उनको भी कागज लगा करके उनके खाते में पैसा गया है। और कुछ लोगों जैसे 5 ग्राम सभा जो नदी की बाढ़ में डूब गई थी, जहां फसल नष्ट हो गई थी, जहां सरकार ने मुआवजा भी दिया है, और जब फसल नष्ट हो गई मुआवजा पाए हैं तो उनको कागज लगा करके वहां फसल कैसे हो सकती है, इसमें लेखपाल लोग भी रिपोर्ट लगाने में कहीं न कहीं लेखपालों की भी भूमिका रही है। इसकी जांच का विषय है, जांच करा करके जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगी उन लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई होगी। किसी तरीके से किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान को उसका उचित मूल्य मिले, शासन द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित, उसके लिए विधायक कटिबद्ध है उनके किसान की लड़ाई लड़ने के लिए। जांच अधिकारी खाद्य एवं विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे का कहना है कि जिला अधिकारी द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम द्वारा जांच की जा रही है। गहनता से जांच कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। किसानों से नहीं हो रही है, फर्जी खरीद की है, तो उसकी जांच हम लोग सर के निर्देश में कर रहे हैं। और यदि दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा। प्रथम दृष्टया तो अभी हम लोगों ने जो देखा जांच कर रहे हैं, जांच बयान तो लिए हैं, अभी इनके और अभिलेख देखे जाएंगे। इनके हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है। सर का जो आरोप है उस पर हम लोग गहन से विचार कर रहे हैं। इसके बाद नहीं है, आप किसान का कम रेट पर खरीदेंगे तो उसका इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और किसान का जो वास्तव में अगर उनके पास कोई रिसीविंग हुई तो हम लोग उसको वापस कराएंगे किसान को। नहीं, अभी तक बयान में प्रथम दृष्टया तो लक्षण दिखाई दे ररे हैं, और गहन जांच की जरूरत है इसमें, और गहन जांच हम लोग कर रहे हैं। हम है सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक सहकारिता है, और तहसील से भी तहसील प्रशासन का भी एक आदमी आ रहा है। जांच अधिकारी AR कोऑपरेटिव विवेक सिंह का कहना है कि शिकायत पर
डीएम द्वारा गठित टीम द्वारा धान खरीद की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेरी और डिप्टी आरओ साहब की एक ज्वाइंट टीम है, तो ये इसकी जांच करेगी और प्रथम दृष्टया तो किसानों के बयान यहाँ लिए गए हैं और अब इनकी अभिलेखी जांच की जाएगी और जो भी इनके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, मतलब प्रथम दृष्टया तो मिले ही हैं और अभिलेखी जांच में जो चीज़ें तथ्य सामने आएंगे उभर के, वो इनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई संपादित। नहीं, सेंटर में पंखा तो लगाना है, वो ये मंडी के द्वारा इनको दिया गया है। जबकि आरोपी रामपुर मथुरा के केंद्र प्रभारी प्रवीण सिंह का कहना है कि शासन से मानकों के आधार पर क्रय केंद्र पर धान खरीदा जा रहा है। गंभीर बात तो यह है, यह हाल तब है किसानों का जब पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर हाय तौबा मची हुई है। ऐसे में सीतापुर में धान खरीद के मामले में किसानों को ठगा जा रहा है और उनकी आवाज को कोई और नहीं, भाजपा के ही एक विधायक उठा रहे हैं। फिर भी दोषियों पर कार्रवाई होने में इतनी देर लग रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है उसके अनुसार हमने मानक चेक किए। मानक में जो आया, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक हैं, एफसीआई द्वारा निर्धारित होते हैं। हर शासनादेश वो जो पॉलिसी आती है धान खरीद पॉलिसी, उसमें वो लिख के आते हैं और उस पर जो भी मानक पे खरा होता है वो धान क्रय किया गया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।